नहीं तो इस केस में कुछ दम है कि नहीं सर, बस ये पूछना चाह रहा था। काम तो उन्होंने सारी चीज उठाया है कि बाकी बैंकों में पीटीएस नहीं है तो पीएनबी में ही क्यों है। ठीक है, पीएनबी में अगर 6000 शाखाओं में सिर्फ पीटीएस है, 4000 में खाली क्यों है, सारे पद भरे जाएं। तो उन्होंने जो उठाई है बिल्कुल सही उठाई है। हम कह रहे हैं कि अगर मान लो मेहता जी या कोई नेता कहता है कि पीटीएस को फुल टाइम कर देने से पद खत्म हो जाएगा, तो तुम पहले जो 4000 शाखाएं जहाँ पीटीएस नहीं है, डेली वेज के लेबर से बुला के मैनेजमेंट काम कर रहा हूँ, आप 4000 तो वही भरो पहले, 4000 नए लोगों को रोजगार मिलेगा। नहीं सही बात है, सही बात है। अच्छा एक चीज और सब जानना था आपसे कि पीटीएस क्या काम, मुझे जहाँ तक पता है वो ब्रांच का फर्श का काम होता है, उसका फर्श पे झाड़ू लगाओ पोछा लगाओ, यही काम है उसका। इसके अलावा भी कुछ काम है पीटीएस का? अब हम बताएं आपको। हाँ सर। सही मामले में अगर देखा जाए तो फर्श की सफाई इनके रोल में ही नहीं है। अच्छा। इनकी सफाई काउंटरों की है, ऊपर की चीजों की है। नहीं जैसे हम लोग फ्लोर एरिया नाप के पैसा देते हैं इन लोगों को, तो फ्लोर का काम करेंगे। के नाम से देते हैं कि बैंक के अंदर कितने काउंटर हैं, कितने हैं, मतलब उसमें जो कानूनी वर्ड ये है ना, ओवरऑल क्लीनलीनेस ऑफ सराउंडिंग। नहीं क्योंकि प्यून के ड्यूटी में भी क्लीनिंग का जिक्र है सर। हाँ, तो उसकी कौन, प्यून को फाइलों की सफाई करना है। अच्छा है। पिन को अलमारियों की सफाई करना है। अच्छा। लेकिन अगर काउंटर के बाहर का शीशा जो लगता है, ग्लास जो होती है, उसकी सफाई है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो जब चीजें बहुत ही हैं तो क्लीनिंग के मैटर पे नहीं जाएंगे। जब आपका सफाई में है तो भाई उसमें सफाई नहीं सर, बस ये लोग आए हैं तो हमें जानकारी के लिए पूछ लिया। अच्छा एक चीज और है सर कि कुछ लोग यहाँ मैनेजर बहुत डराते हैं कि तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगा, ये है वो है, रुक लोगे नहीं, ऐसा है वैसा है। तो थोड़ा सा इस पे आप प्रकाश डालिए कि अगर कोई मैनेजर डराता है तो उस समस्या में क्या किया जा सकता है या कैसे कैसे उसको डील करना है। एक चीज जान लो, वो मैनेजर भी बैंक का नौकर है, आप भी बैंक के नौकर हो। पीएनबी किसी मैनेजर के बाप का छोड़ो, सीएमडी के बाप का भी नहीं है। ठीक है, बैंक सबका है। बैंक में वो भी नौकर है, हम भी नौकर है। अंतर इतना है कि वो बड़ा नौकर, हम छोटे नौकर हैं। किसी भी आदमी की बैंक के अंदर अगर परमानेंट नौकरी लगी है, ठीक है, चाहे पार्ट टाइम स्वीपर के रूप में लगी, कोई माइंड नौकर सिर्फ 2 चीज होती है वो नौकरी जाने की। एक चीज कि कैमरे के सामने आप किसी से मार पिटाई ना करो। दूसरी चीज, बैंक के साथ कोई पैसे रुपए की धोखाधड़ी ना करो। 2 काम जिंदगी में कभी मत करना। बैंक की नौकरी में कभी पैसे की धोखाधड़ी मत करना। दूसरी चीज, कैमरे के सामने किसी से मार पिटाई ना करना। कोई माई का लाल पैदा नहीं जो आपकी नौकरी में दाग लगाते। किसी बैंक मैनेजर के बाप की नौकरी है क्या? नौकरी खा जाएगा। साला किसी को नौकरी दे के दिखा दे, वो इज्जत से खाता चले, चारों को भर लेगा। और कोई मान लीजिए सर, कोई कस्टमर ने हाथ उठा दिया मान लीजिए, या किसी और स्टाफ ने हाथ उठा दिया, उस केस में क्या होगा? वो सीधे सस्पेंड होगा। अभी जैसे कस्टमर से और हेड कैशियर से जो वहाँ पे हुआ था, गाली गलौज की बात हुई थी, जिसमें हेड कैशियर ने गाली गलौज किया था, वो कस्टमर ने गाली गलौज किया था अयोध्या सर्किल में। हाँ गुंडा वाला। तो उसमें हुआ ना, उसके ऊपर एफआईआर हुई ना कस्टमर के ऊपर। नहीं ठीक है सर, ठीक है। अच्छा दूसरी जो आईपीसी धारा 352 और 357 है, तो सरकारी कर्मचारी के अंदर पीटीएस से लेके मैनेजर तक सभी आते हैं। अगर शाखा के अंदर कोई आपसे दुर्व्यवहार करता है तो उसके खिलाफ आप एफआईआर कर सकते हो पुलिस में, जिसमें उसको 3 साल से 5 साल का कारावास है, चाहे वो कस्टमर हो चाहे कोई भी हो। किसी भी सरकारी कर्मचारी के अंदर उसके कार्यस्थल पे कोई उसके ऊपर हाथापाई नहीं कर सकता। ठीक है सर, एक आखिरी चीज बस पूछूंगा आपसे। आपने बहुत अच्छा नॉलेज दिया हम लोगों को
कि कभी कभी ऐसी कुछ घटनाएं होती हैं, जैसे पीटीएस ने मान लीजिए ब्रांच खोला अकेले में, और फिर कुछ घटना हो गई। एक वीडियो आया था बीच में, एक वीडियो आया था कि ब्रांच खोला सुबह और कस्टमर घुस करके छीन उन लो गया, या अपने काम से ज़्यादा काम किया पीटीएस ने और फिर उसका भुगतान उस पीटीएस को करना पड़ा। मतलब भुगतान मतलब कि बैंक द्वारा चार्जशीट मिली हो, सस्पेंड हुआ हो, टर्मिनेट हो गया हो, अपने ड्यूटी से बढ़ करके मैनेजर के कहने पर जो काम किया जाता है ब्रांचों में, आपके नॉलेज में ऐसा कोई जरूर 2-4 केस होगा जहां पीटीएस के साथ ही बाद में मतलब नुकसान हो गया होगा पीटीएस का और मैनेजर साहब किनारे हो गए होंगे। तो ऐसा 1-2 सर आप इंसिडेंट बता दीजिए। देखिए, पहली बात कि बैंक की चाबी रखना पीटीएस की ड्यूटी में नहीं है। बैंक की जो चाबी होती है, ब्रांच इनकम्बेंट के अलावा ब्रांच में जितने अफसर हैं, 2 अफसर हैं तो 15-15 दिन, 3 अफसर हैं 10-10 दिन, 4 अफसर हैं 1-1 हफ्ता। ये लोग बैंक की चाबी लेके 9:30 बजे 9:15 बजे बैंक में आएंगे, वो चाबी खोलेंगे, उनके साथ पीटीएस अंदर जाएगा और बैंक की साफ सफाई करेगा। वो बैठ के जो उनकी डेली मॉर्निंग चेकिंग रिपोर्ट होती है वो तैयार करेंगे। ये बैंक का नियम है। पीटीएस को बैंक की चाबी रखना ही नहीं है। बैंक के नियमानुसार चाबी रखने का अधिकार नहीं है। इसी तरह शाम को अगर पीटीएस चाहे कोई भी आदमी पियून अगर बैंक की बंद करवा रहा है तो शटर गिरा के ताला लगा के चाबी मैनेजर को दे देगा कि आपकी चाबी आपको मुबारक हो। अब लोग जो है मैनेजर अपनी सुविधा के लिए क्या किए हैं कि अपने आएंगे साहब 10 बजे और एक चाबी पीटीएस भाई को पकड़ा रखे, वो आके 9:15 बजे शटर उठा के खोल के क्लीनिंग कर रहे हैं,